हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट देख देख के मैं थक गया। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए और मैं वीडियो नहीं बनाता जनरली जब तक मुझे कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना हो। तो चंडीगढ़ जेबीटी बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी और स्पेशल एजुकेटर ठीक है। इसकी वैकेंसीज की अपडेट क्या है और ज्वाइनिंग कब तक होनी है, जो बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन मार्क बना है। इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है या पॉसिबिलिटी कब तक है ज्वाइनिंग की। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जेबीटी का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जेबीटी का जो पूरा डीवी वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है और एनटीटी का भी कंप्लीट हो चुका है। एनटीटी का भी जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और वहीं बात करें, टीजीटी का भी जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, डीवी वगैरह। ठीक है, डीवी वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। पीजीटी का ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, पीजीटी का भी ऑलरेडी कंप्लीट है। एनटीटी का भी आपको पता है कंप्लीट है। बचता है स्पेशल एजुकेटर वालों का। स्पेशल एजुकेटर वालों का बचा है, जो कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल एजुकेटर का भी डीवी वगैरह करा लिया गया है। और बचता इनका क्या है, इनका एक और हो सकता है अभी इनके लिस्ट आए। ठीक है, कि जो आजकल टाइम पास करने के लिए चंडीगढ़ डिपार्टमेंट कर रहा है कि भैया एक फाइनल लिस्ट और निकाल दो जो इनएलिजिबल है। अरे जब आपने 3 बार 4 बार 5 बार करा ली है डीवी और वो कैंडिडेट नहीं एब्सेंट हो रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है या डीवी नहीं करा रहा है, उसके जो रिमार्क्स हैं वो क्लैरिफिकेशन नहीं करा पा रहा है, तो किसी से जबरदस्ती क्यों कराना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने कई बार डीवी करा ली फिर भी मौका देना, एक एक कह सकते हैं कि एक क्लियरली बिल्कुल क्लियर है कि आप चीजों को और आगे ले जाना चाह रहे हो। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी स्पेशल एजुकेटर वालों की एक लिस्ट आएगी, जो कि उसके बाद भी हो सकता है एक फाइनल लिस्ट दे टाइम पास करने के लिए। और बाकी बचा है जेबीटी का, आप लोगों ने देखा होगा जो कैंडिडेट्स एब्सेंट थे, मतलब जिनका रिमार्क लिस्ट नहीं क्लियर हुआ था, ओवरऑल सभी बच्चों को एक जगह इन एलिजिबल लिस्ट करके उन्होंने पूरा डिक्लेयर किया है लिस्ट को। तो अभी तक वो फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है एलिजिबल और इन एलिजिबल लिस्ट की। बस ये कह रहे हैं कि एक हर चीज का एक फाइनलाइजेशन कर रहे हैं आफ्टर डीबी। जेबीटी का इन्होंने किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई स्टेप में करा लिए इन्होंने, उसके बाद फाइनल एक लिस्ट निकाल दी कि जितने कैंडिडेट्स के रिमार्क्स थे, हर जिस दिन डीवी थी, जितने राउंड में डीवी थी, सबकी जितने स्टूडेंट थे उसमें नाम लिख के सबका लिस्ट निकाल दिया कि भैया ये आप लोग हो और ये फाइनल मौका है, आ जाओ कराने। ऐसे ही टीजीटी का भी हो सकता है ये दें, पीजीटी का भी दें और आपका एनटीटी का और आपका किसका बचता है, स्पेशल एजुकेटर का भी दें, ये देंगे। एक चीज और आपको बता दूं कि विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। क्या विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है? विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। और कब से? आई होप सो कि विंटर वेकेशन जो इनका स्टार्ट होने वाला है ये 25 दिसंबर से, आई थिंक इनका विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा भाई। और ये भी आपको पता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है उनका जो लास्ट डेट थी वो उनको 31 दिसंबर दी गई थी। 31 दिसंबर दी गई थी कि इसके बाद अब समझ में आएगा दिसंबर के बाद कि क्या इनका डेट एक्सटेंड कर देंगे, क्या ये सारी चीजें होंगी। बहुत क्लियर हो जाएगा मामला, दिसंबर बहुत कुछ क्लियर करके जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो ये 25 दिसंबर से दो पॉसिबिलिटीज बनती है, 25 दिसंबर से पहले ये आपकी एलिजिबल और इन एलिजिबल, ठीक है, इन एलिजिबल जो लिस्ट है वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अभी कुछ के डिक्लेयर कर देंगे, चाहे जेबीटी का डिक्लेयर कर दें। और पूरी उम्मीद है, बस यही कहूंगा कि होप है, उम्मीद है कि जेबीटी की पहले ही एलिजिबल और इन एलिजिबल की लिस्ट शुरुआत जेबीटी से ही होगी। उसके बाद हो सकता है एनटीटी का आ जाए, पीजीटी का आ जाए, टीजीटी का आ जाए और स्पेशल एजुकेटर का आ जाए। तो जो इनकी इन एलिजिबल और इन एलिजिबल लिस्ट दे दें और आप एक ठंडे दिमाग से, बहुत कूल माइंड से सोचिए कि अगर ये हो सकता है आने वाले, अगर 10 दिन में, मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन में, या जो भी एलिजिबल और इन एलिजिबल की लिस्ट दे देते हैं, तो अगर विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या ये कंप्लीट करा पाएंगे ज्वाइनिंग इस मंथ में? बिल्कुल नहीं, पूरी मतलब उम्मीद न के बराबर है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि दिसंबर में ज्वाइनिंग या जो सोच रहे हैं आप, ये कतई
नहीं होने वाला है पूरा। ये नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यू ईयर में जाएगी पूरा, और पूरा प्रोसेस में ये भी बता दे रहा हूँ, कंप्लीट होते होते आपका न्यू सेशन आ जाएगा। न्यू सेशन आपको भी पता है कब से स्टार्ट होता है, जो कि केवीएस में हुआ था इसके पहले। उन्होंने बहुत वेट कराया, 8 महीने बाद रिजल्ट दिया, और बच्चों का ऐसे ही दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में ऐसे ही देते देते ज्वाइनिंग कराते कराते पूरा इन्होंने ये न्यू सेशन प्रॉपर ले गए। तो इसमें भी यही उम्मीद लग रहा है। अभी तक जो डिपार्टमेंट के कार्य एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक यही चल रहा है। पहले हो रहा था कि 3 दिसंबर को मोदी जी आएंगे, पेपर में न्यूज़पेपर वालों ने भी छाप दिया कि ज्वाइनिंग मिलेगी। अभी कई सारे बच्चे गए भी थे फिर से, लेकिन वही इनको बोल दिया जा रहा है कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। हम ऐसे चाह रहे हैं कि आप आगे आपको कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए आपके जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बोल के वहाँ पे बच्चों को भेज दिया गया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगी, इस महीने में देखने को मिले या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिले। लेकिन ये ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट होगा न्यू ईयर पे ही, और न्यू ईयर से स्टार्ट होते होते कंप्लीट होगा सभी का, वो होगा कम से कम जाएगा आपका मार्च तक जाएगा, कम से कम फरवरी मार्च तक जाएगा। ये आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है आपके चीज़ों को हर्ट करना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है अभी तक, और ये पेशेंस लेवल जो है आपका वो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उसको। इतना वेट करना, जब आपको नौकरी मिल गई हो, बस सैलरी वगैरह ना आ रही हो। अब सोचिए 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने की सैलरी अगर आप पाए होते, या 2-4 महीने की जो भी सैलरी है अगर आपको मिली होती, तो आपका इस समय अकाउंट बैलेंस कितना होता। तो कहीं ना कहीं ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का 2011 को कोई रिजल्ट बाकी था, 2011 का रिजल्ट अभी आया है रिसेंटली में, और ये चल रहा है 2024। 12-13 साल की सैलरी अगर आई होती बच्चों की तो कितना पैसा होता। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं भाई मेरे भाई। बस मैं इतना ही कहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था आपको कि जो अब धीरे धीरे सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मैं वेट कर रहा था, हो सकता है कि दिसंबर 15-20 तक मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट बच्चों की आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब सीधा न्यू ईयर में जाएगा सारी चीज़ें, और प्रोसेस पूरा कंप्लीट होते होते एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर का ये न्यू सेशन ले जाएंगे पूरा, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। बाकी वेट कर सकते हैं, मैं बस इतना ही कहूँगा। जब रिजल्ट आना होगा, सारी चीज़ें जब आनी होंगी वो जरूर आएंगी, अपने समय पे ही आएंगी। परेशान होने से, पैनिक होने से कुछ नहीं होना है। हाँ, एक चीज़ मामला क्वेश्चन और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो भाई जिनका बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है और एनटीटी वहाँ पे भी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में भी हुआ है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जो पहले डीवी जिसकी हो रही है उसके डीवी वगैरह सारी चीज़ें आप करा लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऐसे केवीएस में हुआ था, कई बच्चों ने केवीएस में बीपीएससी पहले ज्वाइन कर लिया था, पढ़ाया भी 1-1 महीने, लेकिन वो फिर केवीएस ही ज्वाइन किए, बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, प्रॉपर हर प्रोसेस जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो परेशान मत होइए, जाइए बिहार में मस्त से वहाँ से डीवी वगैरह कराइए, और डीवी वगैरह कराने के बाद जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते रहिए। हाँ, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन अभी जो हाथ में है, जो अपने हाथ में है, जो अपने कंट्रोल में है, पहले उसको करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बात की है, वो हो जाएगा। थोड़ा पैसा जरूर बर्बाद होगा, लेकिन जरूर जाइएगा डीवी के लिए। ऐसा मत करिएगा कि छोड़ दें इसके डीवी को। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।